अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ टिंकू सिंह और यहीं के हम निवासी हैं। कुतुबपुर हाजीपुर ब्लॉक हुआ और अपनी पत्नी को जिला परिषद 23 से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हो चुनाव? नहीं, इससे पहले तो कोई चुनाव लड़े नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही लड़ा रहे हैं। पिछला बार ही सोचे हुए थे कि लड़ें, लेकिन नहीं लड़े कि पहले कुछ समझ लेते हैं, इसी कारण जो है ड्रॉप कर दिए। वो आपकी जो पत्नी वो करती क्या, उनका अपना पिछला बैकग्राउंड क्या है? कभी समाज सेवा में कोई काम ऐसा कोई कार्य? नहीं, उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, कभी समाज सेवा में नहीं थी और महिला सीट है, इस कारण उनको खड़ा करना पड़ा। आपका मतलब समाज सेवा में कैसा कोई कार्य रहा है? समाज सेवा में मेरा बचपन से ही रुचि है, लेकिन वैसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ जाइएगा आपको सही ढंग से वहाँ आपका बात नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम राजनीति में आए कि कहीं भी अपना बात मजबूती से रखें, दम से रखें, तो इसलिए इसमें आ रहे हैं। और आने के बाद जो भी अपना विचार है, जो भी सोचे हुए हैं कि कैसे सेवा करना है, तो सबको ज़मीन पर लाना है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? देखिए, मुद्दा तो आपको देखिएगा तो हर जगह मुद्दा ही मुद्दा है। कोई भी काम जो है, कोई भी नेता कहीं पर सही से नहीं कर रहा है, या वो ब्लॉक स्तर से हो। आपको आज लैट्रिन का जो पैसा है उसमें भी देखिए तो घूस है, इंदिरा आवास है उसमें घूस है, रोड बन रहा है उसमें समझ लीजिए जो 50 से ऊपर पैसा इधर उधर चला जा रहा है। हर काम में समझिए कि लूट मचा हुआ है। और ऐसे बहुत काम है कि जो अगर कोई नेता अगर चाहे कि हम ले आए तो उसको धरती फाड़ के आसमान चीर के भी ला सकता है। लेकिन यहाँ जो है कि जीतने के बाद सब अपना बिल्डिंग और अपना गाड़ी के चक्कर में लग जाता है और उसके बाद फिर 5 साल कोई दर्शन होता नहीं है। तो सब चीज़ को चेंज करने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए और मजबूती से परिवर्तन लाने के लिए हम आए हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्शन में पोस्टर बैनर लगा दिए हैं और उसके बाद फिर जीत गए हैं तो फिर जाना नहीं। मेरा जीतने के बाद भी मेरा विचार है कि जिस तरह पोस्टर बैनर लगाते हैं, जीतने के बाद भी लगाइए और उसमें लिखिए कि हाँ, जब भी कोई काम हो तो मेरे क्षेत्र की जो जनता है मुझे याद कर सकती है। चाहे आपको 1-2 बार कोई बुलाए तो उसको ये फील नहीं हो कि हाँ मेरा नेता मेरे साथ खड़ा नहीं है, उसको लगे कि हाँ हमेशा मेरा नेता मेरे साथ खड़ा है। पब्लिक बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। सरकार से क्या योजना आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, वो तो मान लीजिए बात की चीज़ है। आपका पब्लिक से कैसा रिलेशन है, तो उसके बाद भी जो है जनता से जुड़े हुए रहना। और एनी टाइम जब भी कोई कॉल करे तो उसका जो भी समस्या है उसको 24 घंटा 48 घंटा में उसको सॉल्व करें। और रहा रोड बनाने का, नाला बनाने का, तो मान लीजिए हम तो जिला परिषद से हैं, ये मुखिया भी कराते हैं, वार्ड भी कराते हैं। उस सब पर अपना निगरानी रखना कि कौन कहाँ क्या करा रहा है, कहीं गलत नहीं हो रहा है। अगर कोई गलत करेगा तो हम कहीं बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और किसी के धमकी से, आंधी पानी से हम पीछे भी हटने वाले नहीं। और बाकी अभी चुनाव के समय कोई भी वादा कीजिएगा, कुछ भी बोलिएगा, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि चुनाव के टाइम में तो सब जो भी नेता आता है यही बोलता है और उसके बाद फिर 5 साल दर्शन नहीं देता है। तो हम हनुमान जी तो है नहीं जो सीना चीर के दिखा दें। बस अपना बात जो है सब जगह रख रहे हैं, लोग इसको समझें। और अधिकतर देखिए कि जो भी नेता है सब 50-55 का रहता है, तो सबका माइंड सेट रहता है कि 5 साल अपना जो है जीत के उसके बाद फिर तो हुआ ना हुआ तो जय सिया राम।
तो यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ आगे तक जाना है और आगे तक का सोच है। अभी तो मान लीजिए शुरुआत किए हुए हैं, इसके बाद जो हम 5 साल काम करेंगे तो उसके बाद हम जो अभी बैनर मेरा देखे होइएगा वो बैनर भी लगाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नॉमिनेशन करेंगे। उसके बाद जनता का जो निर्णय है वो खुद समझ में आ जाएगा। इतना दहशत रहेगा मेरे काम का कि हो सकता है जो खड़ा भी कोई ना हो। तो आपके काम आपकी पहचान बनेगी। एकदम काम पहचान नहीं, काम का पहचान जो है दिल्ली तक बुझेगा। क्या आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर खुद का पार्टी कभी फ्यूचर में क्रिएट करेंगे? देखिए, पार्टी का जो अभी सबका देख रहे हैं जो विचारधारा है, किसी पार्टी का विचारधारा मेरे विचार से मेल नहीं खाता। चुनाव में सब वादा करते हैं ये करेंगे तो कभी चुनाव जीतने के बाद कोई दूसरे काम में लग जाता है। इन फ्यूचर ये है कि मतलब आप खुद का एक पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी पार्टी पे देखिए, अगर हम किसी पार्टी में भी जाते हैं तो हम जिस क्षेत्र के हैं हम उसका विकास देखेंगे। पार्टी क्या कर रही है, क्या कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई धर्म पर लग रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उस सब चीज़ में कोई मतलब नहीं रहेगा। जो मेरा मेन फोकस रहेगा, जिस क्षेत्र के हम हैं, जहाँ के हम हैं, वहाँ विकास करें और अपने ढंग से विकास करें। उसके लिए अगर पार्टी से भी हमको बगावत करना होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे कभी भी इन फ्यूचर। अभी तो जहाँ हैं उस पर सोच रहे हैं और आगे जो होगा उसमें अगर वैसा हमको कड़ा निर्णय भी लेना पड़ा तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, बेरोजगारी अब सब लोग चाहता है कि सरकारी नौकरी हो जाए, तो कहाँ तक संभव है तो जो ऊपर के लोग हैं वो जानते होंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए मान लीजिए बहुत सारा लोन का फंक्शन है जो नासमझी के कारण लोगों को नहीं मिलता है, या उतना उसका ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे वो मिलेगा। ये भी सरकार का काम है। सरकार घोषणा कर देती है कि सबको 5 लाख मिल रहा है, 25 लाख मिल रहा है और 30 लाख मिल रहा है, जैसे रुपया बटा रहा है, और बैंक में जाइए तो कुछ है ही नहीं। तो नौजवान को इसका ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हाँ क्या करने से, किस चीज पर अपना जो कागज पेपर है उसको पूरा करने से ये सब चीज पूरा होगा। तो उस सब चीज के बारे में हम जागरूक करेंगे और उसके बाद उससे जो योजना है पैसे मिलने का, नया नया बिजनेस का, उस पर उन लोगों को जागृत करके और क्षेत्र में उससे भी विकास होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। और रोजगार दिलाना तो जिस मान लीजिए अभी हम जिला परिषद में जा रहे हैं तो जिला परिषद के तो हाथ में है कि जो रोजगार दिला दें, लेकिन जहाँ तक संभव होगा कि लोग को रोजगार मिले उसके बारे में शिक्षित करना, मोटिवेट करना, उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे और 24 आवर हम उसमें जहाँ तक होगा वहाँ तक हम अपना योगदान देंगे। शराबबंदी एक मुद्दा है बिहार में, कहने को शराबबंदी, लेकिन कहीं शराबबंदी नहीं, हर जगह शराब। देखिए, शराबबंदी जो है ये नीतीश कुमार का अपना ढकोसला है। वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिससे हम हाईलाइट हो जाए, शराबबंदी करके हम हाईलाइट हो जाए। नरेंद्र मोदी को चैलेंज समझिए या उसके लेवल में बनाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया। उसका अपना मन का ये सोच है, उसके दिमाग का उपज है। शराबबंदी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और शराब तो आपको देख रहे होंगे कि अभी आपको हम फोन कर दें तो यहाँ भी पहुँच जाएगा। और इलेक्शन में कितना शराब का यूज होता है वो आप हम जानते ही हैं। पुलिस भी जान रहा है कहाँ शराब मिल रहा है। पुलिस थक हार गया है और फिर अपना उसमें इन्वॉल्व भी है। और शराब बंद करने से एक नया नशा आ गया है आपको बिहार में, ब्राउन शुगर, स्मैक, जो जिससे और जनरेशन खराब हो रहा है बुरी तरह, जो आप सोच नहीं सकते। और शराब में तो मान लीजिए ठीक है उतना नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो नशा है, अपने घर में बच्चे चोरी कर रहे हैं,
अपने घर में डकैती कर रहे हैं, ना मिले तो घर में विवाद कर रहे हैं, और शराब चालू है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार अपने ईगो के कारण शराब को जानबूझ के बंद कराए हुए है। वो भी जानता है इसका कोई बेनिफिट जो है राज्य को नशा मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा है, लेकिन अपने ईगो के कारण अपना बोल बच्चन जो दिए हुए हो स्टेज पे, उसको दम देने के लिए, बल देने के लिए इसको बंद किए हुए। नहीं तो कहीं से शराबबंदी में कोई जान नहीं है। समझिए कि अब तो एक तो 2 नंबर दारू है जिससे आप लोगों का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है, जो महिला उत्थान के लिए और महिला के विकास के लिए और महिला के मान लीजिए मारपीट के लिए रोकने के लिए ये सब बंद किया। तो और महिला का समझिए तो पैसा ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। उसको जो भी वो कमा के लाता है, पहले 100 रुपया खर्च करता था, अभी वहाँ 300 खर्च कर। अगर आप जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में आप क्या विकास करेंगे? अगर हम जीतते हैं तो जो मेरा फंड है उसको तो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। और अभी आप सुनते होइएगा कि जो फंड है उसमें ब्लॉक में 10% चला गया, और जो जनप्रतिनिधि है या मुखिया हो, जिला परिषद हो, वो 10% खा गया। तो वो सब मेरे यहाँ नहीं रहेगा, न हम खाएंगे और न ब्लॉक में खाने देंगे। और काम कैसे कोई नहीं देगा और नहीं करने देगा उसको भी हम समझ लेंगे, और कहीं हम दबने वाले भी नहीं। और जो भी मेरे क्षेत्र में मुखिया रहेगा, अगर उसका भी कंप्लेंट मेरे यहाँ आएगा तो उसको भी हम खाने नहीं देंगे। और काम जो भी पैसा मिलेगा उसको पूरी तरीके से धरातल पर लाना मेरा काम रहेगा। और मान लीजिए जो भी सरकारी योजना है वो मेरे क्षेत्र में जो भी जनता है उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में उसके घर तक पहुंचाना मेरा यही उद्देश्य है। ये जनता का सवाल होता है कि कोई प्रतिनिधि इलेक्शन टाइम में बड़े बड़े बोल वचन देते हैं, तो आप कैसे मतलब ये देखिए, बोल बच्चन अभी जो भी जीते हैं, पिछले जो जिला परिषद थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, इससे भी पिछले थे, और 10-15 साल से 3 बार हम देख चुके हैं। कोई भी जीता तो कभी फिर दोबारा क्षेत्र में गया नहीं। जीतने के बाद अगर आप उनसे मिलने चले गए उनके घर पे तो ठीक है, या नहीं तो वो कभी घूमने नहीं आए। तो जनता को इस सब विषय पर सोचना चाहिए। और हम तो पहली बार जा रहे हैं, तो अगर वो पुराने वाले अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाए हैं तो उनको तो सबसे पहले रिजेक्ट करें। और अगर इसमें मान लीजिए कोई मुखिया है जो जिला परिषद बन गया है, कोई पूर्व मुखिया है, या कोई इस क्षेत्र का है, कोई अलग क्षेत्र से आया है, तो उनका काम क्या रहा है उसके बारे में वो पता कर सकते हैं। तो उस सब चीज को वो पता कर लें। और आपको पहले भी हम बताए हैं, जो 55-60 वाले आते हैं तो उनके दिमाग में सीधा रहता है कि इस बार किसी भी तरह जीत लेना है, उसके बाद घर जाकर आराम करना है, उसके बाद जनता कहाँ गई, हम कहाँ गए, अगले बार हमको आना है कि नहीं है, वो भी सस्पिशन में तो खुद रहते हैं। तो जनता को क्या देखेंगे? उनको तो सोच के ही आते हैं कि जीतना है और यहाँ से फिर राधे राधे। तो वैसा मेरे साथ नहीं है। मेरा तो शुरुआत है, तो शुरुआत है तो आगे स्कोप है, इसलिए भी। और मेरा जो हम देखते आए हैं उस सब चीज़ को बदलने के लिए भी हम इस क्षेत्र में उतरे हैं। और इसी के साथ सभी जनता को होली की शुभकामना। और आगे हम जीतने के बाद क्या करेंगे वो तो जनता को देखें।